तो अभी मैं रिएक्ट राउटर्स के ऊपर कुछ बना रहा था पढ़ने के बाद, तो मैंने बनाया है। मतलब ये एक सिंपल सा, मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाँ सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये नैव बार है और ये फुटर है। तो इसको मैंने एज अ लेआउट यूज़ किया है और इसके अंदर एक आउटलेट यूज़ किया है। आउटलेट रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है, जिसका एक पैकेज होता है npm, जिसकी एक डिपेंडेंसीज होती है, उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर करके। और यहाँ पे ये देखिए, जब हम होम पे क्लिक कर रहे हैं तो इसको पता पता है कि होम पे है, तो ये होम वाला वो कर दे रहा है। अबाउट पे जा रहे हैं तो यहाँ यूआरएल चेंज हो रहा है, आई एम अबाउट पेज, और सिर्फ ये वाला अभी ऑरेंज है, बाकी ब्लू है। ऐसे ही सेम इसके साथ मैंने एक एपीआई भी हैंडल करके दिखाई है, जो ये गिटहब वाला है। इस पे जब हम जा रहे हैं तो ये गिटहब का जो है फॉलोवर्स फॉलोइंग, मतलब गिटहब की एपीआई में एक फॉलोअर नाम की कीज होती है, एक फॉलोइंग नाम की, और क्रिएटेड ऐड करके होती है, तो उससे ये आ रहा है। तो देख लीजिए, मतलब नैवबार फुटर सेम है और ये चेंज हुए जा रहा है। एक यहाँ पे यूज़र्स भी है, जिसको मैंने पैरम्स का यूज़ करके करा है। एक मिनट दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अगर मैं यहाँ यूज़र यूज़र स्लैश अमन लिखूँ, अमन उपाध्याय, तो यहाँ पे ये अमन के बाद यूज़र, और उसके बाद ये अमन उपाध्याय को एज अ, जो इसमें मैंने पैरामीटर पास किया है उसको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे कुछ भी मैं इसके बाद लिखूँगा यूज़र के बाद, अगर मैं यूज़र डाल के ब्लैंक छोड़ दूंगा तब क्या होगा, तब कुछ नहीं आएगा, सिंपल वो 404 नॉट फाउंड। ये मैंने एक वो लगाया कि कुछ भी अगर आप कुछ मान लीजिए अनसर्ट कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें ये 404 नॉट फाउंड लिखेगा। इसका मैंने कंपोनेंट बनाया था, इसे थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए था, ये रहा नॉट फाउंड वाला भी होगा इधर। गिटहब फुटर कॉन्टैक्ट अबाउट लेआउट नैवबार यूज़र, कहाँ है यार नॉट फाउंड वाला। अच्छा, उसको मैंने उसी में, देखिए मैं बताता हूँ, मेन डॉट जे एस एक्स में जब मैं इसे रेंडर कर रहा था ना, ये रेंडर करने के दो दो तरीके होते हैं। तो इसी में मैंने ये स्टार लगा दिया था कि इन सब के अलावा अगर कोई भी पाथ हो जिसके ऊपर मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया, तो वहाँ पे एक H1 टैग दिखा देना 404 नॉट फाउंड का, वही यहाँ भी दिखा भी रहा है। बाकी सब पे आपको ये दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे है। तो इसके मैंने कंपोनेंट बनाया था। होम कंपोनेंट में कुछ नहीं है, अंदर एक H1 लिखा हुआ है। नहबार फुटर मैंने जो है इंटरनेट से उठा लिया था, सर्च करा तो मिल गया था। और ये नैव लिंक का यूज़ करा था, जिसकी वजह से जो ये इज़ एक्टिव है ना, उसको पता चल जा रहा है कि कौन सा पेज एक्टिव है, ये लिंक देख के। अगर इस लिंक पे है तो उस लिंक को ये उस टाइम पे अगर ये एक्टिव है तो उसको ये क्लास नेम दे देगा, ये वाला टेक्स्ट ऑरेंज वाला, और अगर नहीं है तो इसको टेक्स्ट इंडिगो दे देगा। अब क्योंकि मैंने यहीं पे टेक्स्ट इंडिगो लिख दिया है तो मुझे ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी एल में, इसको अगर मैं हटा भी दूंगा तब भी काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है। तो इसको अभी मैंने कॉन्टैक्ट ऐस करा, उसे पता चल गया कॉन्टैक्ट वाले पे है, तो उसने इसे जो है उस कलर का बना दिया, ऑरेंज कलर का। अब गिटहब वाले की बात करते हैं, ये थोड़ी अच्छी, थोड़ा मतलब ठीक है। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, वैसे ही इसमें कोई लोडिंग टाइम नहीं आ रहा, फटाक से एपीआई कॉल वगैरह होके आ जा रही है। तो गिटहब वाला मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मेन डॉट जे एस एक्स है, इसमें देखिए मैंने ऐप डॉट जे एस एक्स को रेंडर नहीं किया है। राउटर प्रोवाइडर से एक राउटर नाम का इसको एक पैरा वो दिया है, पैरम्स, क्या सॉरी प्रॉप्स, प्रॉप्स बोलते हैं इसे, प्रॉप्स। और जो ये प्रॉप्स है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बनाया है, मतलब एक राउटर बनाना भी तो पड़ेगा ना जो हम प्रॉप्स दे रहे हैं, तो उसको दो तरीके से बनाने के तरीके थे। एक क्रिएट ब्राउज़र राउट था, मेन मतलब यही था। उसके बाद एक हेल्पफुल मेथड आ गया था क्रिएट ब्राउज़र राउट के अंदर, आप क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट भी डाल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पता चल रहा है जैसे ये वाले राउट के अंदर ये सारे राउट हैं, और ये मतलब ये सारे राउट, और इस वाले राउट के अंदर, ये वाले राउट के अंदर ये अकेला राउट है, मतलब राउट के अंदर मैंने इसके चिल्ड्रन देख रखे हैं। इसमें भी मतलब वही था, मैंने सेम चीज़ इसमें भी करी थी, तो मुझे कोई दिक्कत दोनों में ही नहीं आई थी। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और ये जो भी है राउटर प्रोवाइडर क्रिएट राउट, ये सब रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है। इनफैक्ट जो मैंने नेवलिंक वगैरह करा था वो भी उससे ही आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब मैं थोड़ा ना आपको जो गिटहब वाला दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना पहले मैं क्या कर रहा था कि यहीं पे एपीआई हैंडल कर दे रहा था, और यहीं पे एपीआई हैंडल करके यहीं पे मतलब डेटा शो भी कर दे रहा था। तो उससे हो क्या रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था। मतलब अगर मैं अपनी, यहाँ पे हम जाते हैं ना इंस्पेक्ट में जाके और नेटवर्क स्लो कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इस पर दबाएंगे ना, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे गिटहब फॉलोअर्स के बाद ज़ीरो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो ज़ीरो जो है एपीआई से आ रहा है, यहाँ से डेटा डॉट फॉलोवर्स। बट इसके लिए एक और मेथड होता है मेन डॉट जेएसएक्स में, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा अंदर। ये एक लोडर नाम का एक नया वो फंक्शन होता है मेथड, जो कि एक फंक्शन लेता है जो भी गिटहब डेटा है ना, और ये गिटहब डेटा मेरा आ रहा है कंपोनेंट्स डॉट गिटहब से। मतलब मैंने यहाँ पे गिटहब एक फंक्शन बनाया है गिटहब डेटा, जो कि करता क्या है,
एक फैच कॉल मारता है इस पे और उसके बाद उसके जेसन डेटा को रिस्पॉन्ड कर देता है। तो इसका फ़र्क क्या होता है ना, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक बार ये कॉल होगी, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। ये वाला जल्दी कर रहा है क्योंकि यूज़ इफेक्ट कब होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा। मान लीजिए जब मैं यहाँ कॉन्टेक्ट अस पे आया ना, तो अब जब मैं गिटहब पे क्लिक करूँगा उसके बाद ये पूरा डेटा फैच करेगा और तब लाएगा। बट क्योंकि अभी मैं लोडर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तभी वो डिटेक्ट कर ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ आ रहा था, तभी वो डिटेक्ट कर दे रहा है। ये सब में आता है वैसे, पर यहाँ वाला ये तभी डिटेक्ट करके वो लोडर चला दे रहा है और वो एपीआई कॉल वगैरह सब मार दे रहा है। और उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो हमें डेटा, क्योंकि पहले ही कॉल वगैरह लग चुकी है तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ये करेंगे और अगर थोड़ा इस एक स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए आपको दिखेगा कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, आपका नेटवर्क स्लो है तो मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और मेन डॉट जेएसएक्स में से मैं जो है लोडर हटा देता हूँ। ये वाला लोडर हटा देता हूँ और अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, चलता है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है, देन जस्ट एक मिनट, डेटा हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अच्छा, ये डेटा मैंने 2 बार डिक्लेयर कर दिया, उसको भी गिटहब से मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, मैंने डेटा ये यूज़र लोडर डेटा का यूज़ करके वो कर लिया था, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखते हैं अब चल रहा है कि नहीं है, एक रिफ़्रेश मारते हैं और इसे चल जाना चाहिए। तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा एक स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए वहाँ पे जो है थोड़ा गैप आएगा, मतलब डेटा नहीं आया होगा। बस ये एक बार चल जाए, चल जाए यार, क्यों बेइज्जती करा रहा है।